तो एक बार फिर इस क्लास में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भिन्न। क्लास 4 और 5 की भिन्न पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने भिन्न को आपको ये बता दिया था कितने प्रकार की होती है, समहर वाली, विषम हर वाली, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन। ये जो भी थी भिन्न के बारे में पूरी जानकारी हमने पहले आपको दे दी। आज उससे आगे की कार्रवाई सीखेंगे। आगे कार्रवाई से मतलब है भिन्नों का जोड़ और घटाना। जो चैप्टर नेक्स्ट हमारा है वो है 13 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मीन्स होता जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता घटा। भिन्नों का जोड़ और घटा है एक तरीके से। ऐड मीन्स होता जोड़ना, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता घटाना। ये नाउन बन गए। अब वो बात आप चलो छोड़िएगा, उतना नहीं अभी सीख पाओगे, लेकिन हम मेन रूप से सीखने वाले हैं इस क्लास में भिन्नों का जोड़ और घटाना। दो टॉपिक हैं, एक सीखेंगे सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना, ठीक। जब जोड़ने कॉन्सेप्ट आ जाएगी तो भिन्नों का घटाना भी आ जाएगा। अब कितने तरीके से भिन्नों का जोड़ कर पाएंगे हमें वो सीखना है। भिन्नों के हर समान होंगे, हर समान हम बता दिए क्या होता है। अगर भिन्नों के हर समान होंगे तो भिन्न जोड़ना आसान है। हर समान नहीं होंगे तो आपको हर समान करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे वो हमने बता देंगे आपको, क्योंकि एलसीएम आपको लेना आता है, एलसीएम निकालना आता है, तो भिन्नों के हर समान करना आपके लिए आसान होगा, ठीक। तो सबसे पहले सीखते हैं समान हर वाली भिन्नों का जोड़ना। नंबर 1 पे आपका रहेगा समान हर वाली भिन्नों का जोड़ना, ठीक। तो हमने टॉपिक लिख दिया समान हर वाली भिन्नों का जोड़ना। समान हर से मतलब है, हर आप जानते ही हैं, जो बटे में संख्या नीचे लिखी होती वो अगर समान है तो हम भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे हमने कोई भिन्न ये लिख ली है, हमने लिख लिया 2/5 और इसमें एडिशन करना है 3/5 का। अब जरा थोड़ा ध्यान दें आप, देखिएगा इनके हर समान है। तो ऐसी स्थिति में इनका जोड़ क्या करेंगे वो समझ लीजिएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर जोड़ दो, 5 और 5, 3 और 2 5। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। और नीचे के नीचे जोड़ दे, नहीं तो ये 5 और 5 भी जोड़ दे, मतलब यही करेंगे क्या? इससे पहले कभी नहीं भिन्न बताएंगे आपको। ये जोड़े नहीं जाते हैं, हाँ वही तो हम जानना चाहते थे, इस चीज को कितने लोग जानते हैं। जब हम भिन्नों को जोड़ रहे हैं तो ये गलती मत करना कि हमने 3 और 2 भी जोड़ दिए और 5 और 5 भी जोड़ के रख दिए। नहीं, हर जो भी यहाँ है वही लिखा जाएगा। अब चाहे ये वाला 5 लिख दो, चाहे ये लिख दो, लेकिन एक 5 ही लिखा जाए। क्लियर हो गया सबको कि जब हम भिन्नों को जोड़ रहे हैं तो बेटा अंश को अंश के साथ जोड़ना है। हर समान है तो ऐसे गलती नहीं करेंगे हर को हर भी जोड़ के 5 और 5 10 लिख दो, नहीं, केवल हर 5 है सभी का तो केवल 5 ही लिखा जाएगा। अब तुमको कौन सा 5 लिखा, आप किसी का भी 5 लिख दो, ठीक। अब देखिएगा आप 3 और 2/5, 5 से 5 कैंसिल भी हो गए, कितना आंसर आ गया? बराबर भिन्न आप कटिंग भी करना सीखें साथ ही साथ। कहने मतलब है 5 का 5 है, भाग दिया भैया, भागफल कितना आएगा? 5 एकन 1 लिखा है। इतनी बात किन की समझ में नहीं आई? शिवम की नहीं आई। चलो दोबारा समझते हैं। इस बार हमने 3 भिन्ने ले ली। अब हमारे कितने भी भिन्ने हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कितने भी हो, अभी हम केवल बात क्या करें समान हर वाली। जरा देखो सबके हर समान है या असमान है? समान है। तो चलिएगा हम क्या करेंगे, 7 धन 3 धन 1 बटे क्या लिखें बेटा? 11, ठीक। 11 क्यों लिख रहे? क्योंकि हरों का जोड़ नहीं हो रहा है। कोई एक हर उठा के हमने लिख दिया। अब करो इनका जोड़, 7 और 3 10 और 1 बेटा ये भी 11/11 ही हो गया। तो ये जरूरी नहीं हमेशा बराबर ही आए। अभी हम कर रहे तो बराबर आ रहे, तो 11 का 11 हम जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? कहने मतलब देखिएगा ऐसी संख्याएं लिखी थी लेकिन हमने जब जोड़ किया तो 1 आया, ठीक। अब वो वैल्यू जो भी रही होगी, कुछ पैसे होंगे, जोड़ते जोड़ते 1 रुपया बन गया। और देखिएगा 9। अब आप कह रहे थे अभी तो आप समान हर वाली बात कर रहे थे, अब ये आपने सही भी लगा ली है, भैया जी का लफड़ा है, तो मिक्स फ्रैक्शन हो गई। सही का मतलब है आपने 2 रोटी पूरी खाई है, कुछ थोड़ा टुकड़ा और खा लिया। 5 रोटी पूरी खाई है, थोड़ा और खा लिया। पूरी नहीं खाई, 6वीं रोटी आपने पूरी
नहीं खाई। ये है। अब देखो इन्हें जोड़ने का तरीका। इस भिन्न को, ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत आसान था। इस भिन्न को जोड़ने के तरीके हमारे पास दो हैं, एक सरल वाला और एक कठिन वाला। पहले सरल वाला देख लो। चलिए, इस भिन्न को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 धन 2/9। 2 9 से छोटे हैं तो हमने 2 को अलग कर दिया, 2 धन 2/9 और ये धन का चिन्ह अब लगा दो प्लस। इसी प्रकार से इसे भी लिख दो, इसी प्रकार से इसे लिख दो 5 धन 3/9। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब भिन्न को अलग कर लो और संख्याओं को, संख्या हमारी 5 और 2 है तो आप चाहो तो जोड़ के रख दो, 5 और 2 7 हमने लिख दिए। अब भिन्न को ले लो, चाहे ब्रैकेट में लिख दो 2/9 और 3/। अब बताओ क्या ये वाली, अब आप इस चीज को अगर ना देखो तो ये जो भिन्न आपको दिखाई दे रही इस प्रकार से बन गई, बन गई नहीं बन गई? भैया हर समान है तो अंशों का क्या करें, जोड़ कर दो। 7 धन 3 2 5/9। अभी देखिएगा 5 9 से छोटे हैं कि बड़े? छोटे हैं तो हम इन्हें आपस में चिपका सकते हैं। अगर बड़े होते, जैसे मान लो 9 के या 5 के अपेक्षा 10 या 11 होते तो नहीं, तो फिर हम उसे चेंज करते, वो आएगा तब बताएंगे। तो 7 सही 5/9 हम इसको लिख सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जैसे हमने धन लगा तो धन हटा दिया, कुछ भी किया क्या हमने, केवल ये प्लस का चिन्ह हटा दिया, 7 को करीब में लिख दिया। ये हम तभी लिख पाएंगे जब 5 9 से छोटे हों। अगर मान लो यहाँ 10 होते तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में पहले चेंज करते। ठीक, जैसे पास लिखा हुआ 5 धन, मान लो यहाँ पर होते 11/9। अब ये 11 9 से छोटे हैं कि बड़े? बड़े। तो आप इन्हें ये नहीं लिख सकते, अब 5 सही 11/9 अब नहीं लिख सकते हैं, अब नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये हो गया हमारा गलत, वही तो बता रहे। तो फिर सही क्या करें, सही करने के लिए क्या करें? सही करने के लिए आप इसको देखो, हमने बताया था ये आपकी कैसी हो गई, विषम, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। विषम भिन्न कहते जिसे, विषम भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, विषम भिन्न। तो इसे चेंज करो, 5 अपनी जगह, 9 का भाग 11 में कितने बार जाएगा? 1 बार भाग चला गया, कितना बच गया? 2। भैया हमने 11 में से 9 खर्च कर दिए तो क्या बचा? 1 बार 9 खर्च कर पाए हमने, फिर 2 बच गए। ठीक, अब कर सकते हैं इनको। अब ये भिन्न हमारी क्या बन गई? अब ये बन गई 5 धन 1 धन 2/9। 5 और 1 6 सही 2/9। तो आपको इतना और करना पड़ेगा। अगर आपका ये स्थिति बनती है तो अंश हर से बड़ा आ जाए तो आप उसे भी मिक्स में चेंज करें, और जो सही वाला नंबर आया, होल नंबर आ गया, वो इस होल नंबर के साथ जोड़ दें। ठीक, और अगर छोटा है, जैसे ये 5 9 से छोटे हैं, तो सीधा सीधा आप ऐसे लिख दें। ये तरीका सरल माना जाता है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका कठिन क्या है, जरा उस पे आ जाइएगा। क्या करना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न में चेंज कर लें, यानी अंश बड़ा हर छोटा। 9 दूनी 18 में 2 जोड़ना 20। अभी आप वहीं पहुंचेंगे, 20/9 धन 9 पंचे 45 में 3 जोड़ना 48/9। बेटा अभी भी तो भिन्नों के हर समान हैं कि नहीं है? तो अंशों का क्या करें, जोड़ो। 20 और 48 68 68/9। ठीक, अब ये बताइएगा अंश हर से छोटा है कि बड़ा? भैया अंश हर से छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। अंश का मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे, तो बड़ा है। तो इसको कायम, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मानी जाती, विषम भिन्न। इसे ही हम मिक्स में चेंज कर पाते हैं, ये मिक्स होती है। इसी को तो मिक्स में चेंज करना सिखाया था हमने पहले वाली क्लास में। तो भैया 9 का पहाड़ा पढ़ना 68 में कितने बार जाएगा? 9 7 63। कहने मतलब आप ऐसे 9 का भाग दे रहे हैं बेटा हम 68 में, 9 7 63, कितने बच गए? 5। यानी 9 का भाग 5 में देना बाकी है। 5 में तो भाग नहीं लगेगा ना,
इसका मतलब 7 पूरे पूरे आ गए, बचा कितना? तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 7 पूरे पूरे आ गए, बच गए 5 बटे। जरा इसमें देखो और इसमें देखो, कोई अंतर है? एक जैसा आंसर आ गया। अब ये 2 तरीके थे इस प्रकार की भिन्न को जोड़ने के लिए। एक ये तरीका था कि सही और सही वाले इस होल नंबर को आप अलग जोड़ लो, फ्रैक्शन को अलग जोड़ लो। यहाँ होल नंबर को हमने फ्रैक्शन में ही चेंज कर लिया। यहाँ जो होल नंबर थे वो भी फ्रैक्शन वाले हिस्से में चले गए। अब आप जोड़ लीजिएगा। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे जो वो समझें, और आने आपको दोनों ही चाहिए। एक तरीका ये है और सेकंड दूसरी विधि करके आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक, तो आपको इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ना आया। बे भिन्न जिनके हर समान हो, आ गया। मिक्स फ्रैक्शन और गैर मिक्स फ्रैक्शन दोनों को बता दिया हमने। आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसकी बाद देखिएगा असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ना, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा टॉपिक हमारा ये कि ऐसी भिन्नों का जोड़ करना जिनके डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, अर्थात असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, कैसे करेंगे असमान हर वाली भिन्नों का जोड़? देखिएगा, देखिए हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, हमने लिख दिया है 2/3 और धन 3/5। बेटा देखिएगा हर असमान है कि नहीं है? हमें तो दिख रहे हैं, है क्या? नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ 5, तो क्या ये समान है? नहीं। तो इस प्रकार से 2 फ्रैक्शन ही अगर हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर हम एडिशन करने के लिए आपको देते हैं तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ये आपके पास दूसरे तरीके हों तो कर लें आप, लेकिन वो सरल आपके लिए ही पड़ेगा। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक, अब ये 2 फ्रैक्शन है, इन्हें करने के लिए हम क्या करें वो देखिएगा। कैंची चलानी तो आपको आती है भैया? कैंची जैसे जीप दिन भर चलती है तो कैंची चलानी नहीं आती होगी? देखिएगा कैंची, कैंची से मतलब है इस प्रकार से। ठीक, इसका मतलब ये क्या है कि 5 की लड़ाई करवा दीजिएगा इधर इस घर में, और 3 की लड़ाई करवा दीजिएगा इस घर में। कैसे देखें जरा, या यहाँ लिख लो। 5 की लड़ाई से मतलब है गुणा, 2 गुणा 5 बटे, यहाँ 3 लिखा है, 3 गुणा 5। समझ गए? देखो इसने यहाँ के कहने मतलब ये है कि इस भिन्न में 5 का अंश और हर में गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह अपनी जगह। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ 3 का इन दोनों में गुणा कर दीजिएगा, तो 3 गुणा 3 और 5 गुणा 3। भैया 3/5 है, 3/5 है। इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया जाके, इतनी तो आप समझ ही रहे हो। और इस 5 का गुणा इन दोनों में हो गया जाके, इतनी तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, किसकी समझ में नहीं आएगी बात? हाँ भैया, ये 2/3 है, 2/3 है। ये वाली फ्रैक्शन देखो पहले, 2/3 है। इस 5 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। अब देखो ये 3/5 है, 3/5 है। इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ हो गया। यहाँ तक आया क्लियर? अब चलिए कर दो गुणा। 5 दूनी 5 तियां धन चिन्ह अपनी जगह। अभी हम जोड़ थोड़ी कर रहे हैं। 3 3 जा 5 3 जा 15। अब देखेगा हर समान हुए कि नहीं। तो भैया हम आएंगे लौट के वहीं, हर समान बगैर किए बगैर हम जोड़ना और घटाना नहीं कर पाएंगे। देखो हर समान हो गए। क्या अब इस भिन्न को जोड़ सकते कि नहीं? तो जोड़ दीजिएगा जब जोड़ सकते हो। 10 और 9 19/15। अब ये भी ध्यान रखना कि अगर आपका अंश हर से बड़ा है तो ये विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर इसे कहते हैं। तो हमेशा मिक्स में चेंज करके लिख दें। अगर आप नहीं भी लिखें तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। यहीं तक हो गया सवाल। अगर आप इसको और आगे बढ़ा देते तो अच्छी बात है। भाई किसी सवाल को हम कर रहे जब तक वह लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच जाए तो इस सवाल का अंतिम समय कब आएगा? अभी एक स्टेप पीछे है कुल मिला के। यहाँ पर आंसर नहीं आया कुल मिला के। अगर आप यहाँ तक छोड़ भी देंगे तो सही है, लेकिन हमें आगे कर सकते हैं इसको। 15 का भाग देना 19 में कितने बार जाएगा? 1 बार। बचे कितने? 4। बस इतनी सी बात है। लियो 1 सही 4/15।
इन दोनों संख्याओं को जब हमने जोड़ा 2/3 धन 3/5 को, तो उनका जोड़ आया 1 सही 4/15। तो आपने यहाँ से ये समझा होगा, अगर दो फ्रैक्शन हैं तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके हम हर समान कर लें, तब जाके उनके अंश जोड़े जाएंगे। ठीक है, 2 के लिए। या एक तरीके से यही था कि 5 और 3 का अगर एलसीएम हम निकालते तो बेटा 15 ही तो निकलता है नहीं निकलता? तो आएंगे तो लौट के वहीं पर हम, चाहे एलसीएम से समझ लो, चाहे आप ऐसे समझ लो, ऐसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। क्लियर हुआ? एक और इसी कैटेगरी का सवाल देखिएगा। ठीक है, अब चाहे आप हर समान कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो हर समान हमारे यहाँ 2 फ्रैक्शन के कैसे हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के भी हो जाते हैं, लेकिन अभी आप 2 के ही समझ लें तो आपके लिए बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? 11 का गुणा इन दोनों में करें और 9 का गुणा का। इतनी बात समझ में नहीं आई होगी सबके? ठीक, चलिए, 5 गुणा 11 अपॉन 9 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू। ठीक, देखिएगा 11 का गुणा इन दोनों में कर दिया, 9 का गुणा हमने इन दोनों में कर दिया। करिए अब इसको, 11 पंचे 55 और 11 निम्मा 99, 9 7 11 निम्मा। बेटा देखो हर समान हुए कि नहीं? 99 हर समान हुए। हमने कहा नहीं था फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब तक आप हर समान नहीं करोगे नहीं होगा। इस चीज़ पे ही जाइए आप। अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो फिर आपके पास और भी निरी कॉन्सेप्ट होंगे, उनके द्वारा भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख पाएंगे। लेकिन मेन तो यही है। अब इनका एडिशन करिएगा, 55 में 63 का एडिशन करेंगे तो 55 प्लस 63 अपॉन 99, ये तो करेंगे। करिएगा, 5 और 3 8 और 6 और 5 11 अपॉन 99। ये भी देखो हमारी विषम भिन्न है, अंश हर से बड़ा है, तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में इस प्रकार से चेंज करके लिख सकते हैं। अर्थात 99 का पहाड़ा पढ़ना 118 में 99 एकन एक बार पूरा जा रहा। सरल है, उसे करना कोई कठिन नहीं है। एक बार पूरा जाने का कहने मतलब ये है कि 118 में से 99 एक बार पूरे खर्च कर दिए हमने। क्या दोबारा फिर 99 खर्च करना चाहते? बचे हमारे पास, तो बचे कितने फिर? ले, सब जानते हैं इस बात को, 19 अपॉन 99। आया समझ में? आया समझ में इतना? ठीक, तो ये तो हमारी 2 फ्रैक्शन थी ऐसी जिनको हम इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके हर समान कर रहे थे, और आपने उस चीज़ को समझ भी लिया। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो लेकिन जिनके हर समान नहीं हो, तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते, लेकिन वो तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हमें एलसीएम निकालना आता है, तो हम एलसीएम निकाल के करेंगे उसको। ठीक है, अब उसका भी एक एग्जाम्पल देखिएगा। शांत हो जाइए। अब इस प्रकार का एक सवाल करके देखते हैं जिनमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने की जरूरत पड़े, एलसीएम लेना पड़ेगा हर समान करने के लिए। कहने मतलब है 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर हमें एडिशन करने के लिए दी जाती हैं तो उनके हर समान करने के लिए हम एलसीएम ले लिया करेंगे। एलसीएम निकालना अक्सर ज़्यादातर बच्चों को आ गया था, किसी को नहीं आया होगा तो फिर करेंगे एलसीएम, तब सीख ले। ठीक है, जैसे देखिएगा हमारे पास फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमारे पास है, देखो सबके हर असमान है कि नहीं? इसमें ये एक मिक्स भी आ गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सबके हर अलग अलग हैं कि नहीं? तो इनके हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करें, पहले ले लें हम एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 5 6 व 3 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ ये नहीं करना कि किस विधि से निकालें, हमेशा आप ये भाग विधि का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए 1 5 3 3 यही करेंगे। 3 1 5 1 1 और लास्ट में क्या आ गया 5। भैया हमने ये सिखा दिया सबको, जो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 5 3 15 दूनी, अर्थात हमें इनके सबके बगल ये अपॉन वाली संख्या को 30 बनाना है। सबको क्या बनाना है? 30 बनाना है। देखिएगा
बहुत ही आसान तरीके से पहले 1/2 उठाएंगे हम, अलग अलग सबको करेंगे। ठीक, हमने उठाया 1/2। बेटा 2 का भाग, इसका एलसीएम कितना आ गया कुल मिला के, यहाँ ये लिख दो 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30। 2 का भाग 30 में दोगे कितना आएगा भागफल, 15। तो आप यहाँ क्या करें, 15 का गुणा यहाँ कर दें, 15 का गुणा यहाँ कर दें, 15 एकन 15, 15 दूनी, देखो बेटा इसके हर में 30 बन गया। फिर समझ लीजिएगा, इसमें जो हर में लिखा हुआ है नंबर, उसका पहाड़ा आप इसमें पढ़िएगा और जो भागफल आएगा उसका गुणा ऊपर नीचे कर दो। फिर समझिएगा 3/5 उठाया हमने, 5 का पहाड़ा 30 में पढ़ना, 6, 5 6 का 30, तो यहाँ 6 का गुणा कर दो, 6 गुणा 6, देखो 6 तियाँ 18 और 6 पंचे, देखो 30 बन गया। सबके अकाउंट में 30 बनता चला जाएगा। उठा लीजिएगा तीसरी फ्रैक्शन, 4/6, जरा 6 का पहाड़ा 30 में पढ़ना, 6 पंचे 30, 5 का गुणा यहाँ, 5 का गुणा यहाँ, 5 चौको 20 और 5 6 देखिएगा बटे में 30 आ गया। लास्ट वाली भिन्न उठाइएगा, 5/3, 3 का पहाड़ा जरा 30 में पढ़ना, 3 दाई, जितने बार गया भागफल का गुणा यहाँ कर दो, 10 का गुणा 10 पंचे 50 और 10 30। अब आप ध्यान से देखो, देखो सबके बटे में 30 बन गया बेटा कि नहीं, अर्थात हर समान कर लिया। तो आपकी समझ में ये तो आ ही गया होगा कि भिन्न को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका हर समान करें। तो 2 फ्रैक्शन अगर आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें, और 2 से ज़्यादा अगर आ रही हैं तो हम इस प्रकार से भाग वो लघुत्तम निकालेंगे और इनके हरों का पहाड़ा पढ़ते जाएं। थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है इसके। जो जैसे 2 का पहाड़ा 30 में पढ़ा 15, तो 15 का गुणा, कहने मतलब ये था किस संख्या से इसमें ऊपर नीचे गुणा करने 30 आ जाए। तो 2 में 15 गुणा करेंगे तभी 30 आएंगे। तो हम एक बार ऐसी संख्या पहले निकाल के रख लेते हैं कि हमें सबके नीचे लाना क्या है। अब इनको जोड़ लीजिएगा, अब इनको जोड़ लीजिए आप, 30 हर समान है तो अंशों का ही तो जोड़ होगा बेटा, कर लो जोड़। 50 और 30 20 70, 70 और 15 85 और 18, भैया 85 को 15 दे देंगे 100, और ऊपर फिर भी तो 3 बच गए, 103 103। ठीक है। अब ये देखो, ये अंश हर से बड़ा है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो कोई बताए 30 का पहाड़ा 103 में कितने बार पूरा पूरा पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये अपनी भाषा में आ जाओ, आपके पास 103 रुपये हैं, ये कहा जाए आप रोज 30 खर्च करो, तो कितने दिन तक 30 खर्च कर लो, 3 दिन तक तो पूरे 30 खर्च कर लियो। इतनी समझ में आ गया होगा कि 103 रुपये हमें मिले और पापा ने कह दिया 30 रुपये रोज खर्च करना, तो 3 दिन तक खर्च हो गए। लेकिन अब 30 बचे क्या, बचे कितने, 13। समझो चीज़ों को। ठीक, कहीं गलती फलती हो तो आप अपनी देख लेना। तो इस प्रकार से जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हमें जोड़ने के लिए दी जाए तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हरों का एलसीएम निकालते हैं। ये भी ध्यान रखना है ना, आप अंश का एलसीएम निकाल के बैठ जाओ। जो डिनोमिनेटर टर्म है इनका सबका एलसीएम निकाला, 30 आया। इसका मतलब ये था कि अब इन सब जगह पर हमें 30 बनाना है। देखो 30 बनाया, जब 30 बन गया तो इन्हीं फ्रैक्शन को हमने देखो जोड़ा, अंशों को जोड़ा, 103 हुआ हर अपनी जगह। अब ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो हम इसे मिक्स में चेंज कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? आप इसे नोट कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आपने समझा होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।